हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 कक्षा 6 के लिए अभ्यास प्रश्नावली 8 का पार्ट 4 प्रश्न नंबर 31 से। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है बच्चों, 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन है ए ऑप्शन 86 फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन है 64 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन है 43 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी ऑप्शन है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसके लिए आप हमारे रफ पर बनिए। इसका फार्मूला मैं बच्चों आपको पहले भी बता चुका हूँ और जो है फिर से इसका फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप बनिए हमारे रफ पर। प्रश्न नंबर 31 है, फ़ारेनहाइट का फार्मूला होता है 9C + 160/5। यानी फ़ारेनहाइट अगर हमें सेल्सियस ज्ञात है और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा 9C + 160/5। तो यहाँ जो सेल्सियस दिया है वो क्या है, 30 है, तो 9 × 30 + 160/5 बराबर होगा 9 को 30 से गुणा करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 270 + 160 है फार्मूला में और बटे में 5, तो 430/5 बराबर हो जाएगा काटने पर 5 × 8 = 40, 3 × 43, 3 के बगल 0 30, 5 × 6 = 30, ये होगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आप इसी को कर दीजिए आंसर। तो इसको देखिए हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा बच्चों। देखिए ऑप्शन फर्स्ट क्या है, 86 डिग्री सेल्सियस, तो आप इसी पर कर दीजिए ठीक। अब हम प्रश्न नंबर 32 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 32 क्या है, किसी धातु के 1 घन सेंटीमीटर की तौल ग्राम में क्या होगी जब उस धातु के 1 घन मीटर की तौल 4060 किलोग्राम हो। ध्यान दीजिए बच्चों, इसका 1 घन सेंटीमीटर की तौल ग्राम में हमें बताना है, जबकि उस धातु के 1 घन मीटर की तौल 4060 किलोग्राम होता है। तो 1 घन मीटर में हम सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 घन मीटर में 100 घन सेंटीमीटर होगा। यानी कि 100 × 100 × 100 जब हम हल करेंगे तो ये 10 लाख सेंटीमीटर होगा। यानी कि 1 घन मीटर में 10 लाख क्यूब सेंटीमीटर होता है। और किलोग्राम में जो दिया है बच्चों 4060, तो 1 किलोग्राम में जब हम कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए आप हमारे रफ पर बनिए। रफ पर मैंने इसको हल किया है। तो प्रश्न नंबर हमारा 32 देखिए, 1 घन मीटर बराबर 100 की तीसरी सेंटीमीटर बराबर 10 लाख सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 4060 × 1000, क्योंकि ये किलोग्राम है इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे और बटे में 10 लाख होगा। 3 जीरो ऊपर 3 जीरो नीचे कटेगा, यह है 4060/1000 बचा। 1000 से किसी संख्या को भाग करना है तो दाहिनी ओर से गिन करके 3 अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 4.060 ग्राम, यानी 4.6 ग्राम आंसर होगा। अब हम इसे ठीक कर देंगे। तो प्रश्न नंबर 32 है हमारा, देखिए 4.006 ग्राम, ये होगा हमारा ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। और प्रश्न नंबर 33 है बच्चों, देखिए ये देख लीजिए। प्रश्न नंबर हमारा 33, 62 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान क्या होगा। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बताना था प्रश्न नंबर 31, और बच्चों ये उसी का विलोम है। अब यहाँ फ़ारेनहाइट में दिया गया है, हमें इसका मान सेल्सियस में ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 33 का आप हमारे अवलोकन कीजिए बच्चों। प्रश्न नंबर 33 है, देखिए C बराबर यानी सेल्सियस का फार्मूला होगा 5 × F -
यह है 32/9। इसका फार्मूला है अगर सी में हमें बताना है, सेल्सियस निकालना है, फ़ारेनहाइट ज्ञात है, तो ये फार्मूला होगा। और अगर फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है, सेल्सियस ज्ञात है, तो बच्चों ये फार्मूला होगा, F बराबर 9C प्लस 160/5। तो हमें ये फार्मूला लगाना है, 5 गुणे F माइनस यह है 32। तो F का मान यानी फ़ारेनहाइट दिया है 59, तो 5 गुणे 59 माइनस 32/9। 59 से हम 32 हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 27। तो हो जाएगा 5 गुणे 27/9। 9 इक्के 9, 9 तिरिक 27 काट दीजिए, 3 पचे 15। ये होगा हमारा आंसर 15 डिग्री सेल्सियस। तो 33 नंबर क्वेश्चन में आप ढूंढिए 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 34 दिया गया है, 3.5 किलो पानी की तौल किलोग्राम में है, यानी कि किलोग्राम में बताना है, जबकि 1 घन सेंटीमीटर पानी की तौल 10 ग्राम है। बच्चों, जब 1 घन सेंटीमीटर पानी की तौल 10 ग्राम होता है, तो हमें इसमें क्या करना है कि इसको हमें ग्राम में बदल लेना है। 3.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? 3500 ग्राम। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 35 दिया है बच्चों, किसी राज्य में आबादी का घनत्व 777 व्यक्ति प्रति वर्ग मील है, इसको प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त कीजिए, जबकि 1 वर्ग मील बराबर 2.59 वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए बच्चों, 777 व्यक्ति रहते हैं एक स्क्वायर मील में, यानी 1 वर्ग मील में। तो 1 वर्ग मील में इतने व्यक्ति रहते हैं। और 1 वर्ग मील में कितने किलोमीटर होता है? पैमाना दिया है 2.59 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 2.59 वर्ग किलोमीटर में 777 व्यक्ति रहते हैं। तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहेंगे? इसी को हम 2.59 से भाग कर देंगे। तो स्थिति क्या होगी बच्चों? जब इसको हम 777 भागे 2.59 करेंगे तो हो जाएगा 2 जीरो बढ़ेगा ऊपर, तो नीचे दशमलव हट जाएगा। 77,700/259। तो 259 तिहैया होता है 777, कट जाएगा, 3 जीरो बच रहा है, 2 जीरो। तो 2 जीरो हम 3 के बगल उतार देंगे, तो 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आंसर होगा, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन जो है बच्चों वो सत्य होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप इसको जब वीडियो को देखिएगा तो तुरंत लाइक कीजिए और कमेंट करके अवश्य बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 36 की तरफ बच्चों। चलिए, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है प्रश्न नंबर 36, आधा दर्जन केलों का मूल्य बराबर 30 रुपये है, तो 2 दर्जन केलों का मूल्य क्या होगा? देखिए बच्चों, हम अन्य टीचरों की तरह नहीं हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न जो हमारे शिष्य हैं वो मौखिक लगाने का प्रयास करते हैं। आधा दर्ज तो हम आपको इसको मौखिक लगाने का प्रयास करें बताएंगे, जिससे कि आपको समय की बचत हो, और आप जब इसका जब पेपर देने लगें तो आराम से अपने सारे प्रश्नों को हल करके और बीच में ही बैठ जाएंगे। जब 10-15 मिनट बाकी रहेगा टाइम ओवर होने में, तभी आपका ये समाप्त हो जाएगा अगर आप हमारे हिसाब से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, आधा दर्जन केलों का मूल्य 30 रुपये है, तो बच्चों स्पष्ट है कि 1 दर्जन केले का मूल्य हम निकाल लेंगे। 1 दर्जन में 2 आधा दर्जन होता है, 30 दूनी 60 रुपये दर्जन हुआ। तो 2 दर्जन केलों का मूल्य 60 गुणे 2, 2 शून्य शून्य 2 छंग 12, 120 रुपये, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ऐसे प्रश्न को आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड से अधिक समय नहीं लगेगा अगर आप हमारे हिसाब से हमारे वीडियो में अध्ययन करते हैं तो। प्रश्न नंबर 37 है, 3 मीटर कपड़े का मूल्य 24 रुपये 90 पैसे है, 7 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिए बच्चों, 3 मीटर कपड़े का मूल्य 24.90 है। 1 मीटर का आप निकाल लीजिए क्योंकि दर 1 से होती है। 3 से भाग करेंगे, 3 और 24, 30 यही 90, 8 रुपये 30 पैसे। 7 मीटर कपड़े का मूल्य 856,
और 30 सत्ते 210, 56 दो 58 रुपये 10 पैसे बच्चों। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो ये वाला ऑप्शन सत्य होगा। अब हम प्रश्न नंबर 38 हल करेंगे। एक आयताकार प्लांट 5 बीघे का है तो उसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि एक लग्गी 10 सेंटीमीटर बराबर है, एक लग्गी दिया है बच्चों 10 सेंटीमीटर के बराबर, तो हमें 5 बीघे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसमें, सेंटीमीटर में। तो देखिए एक बीघे में 400 वर्ग लग्गी होती है बच्चों। एक बीघा बराबर 400 वर्ग लग्गी, तो 5 बीघा बराबर 400 गुणे 5 हो जाएगा 2000 वर्ग लग्गी। और एक लग्गी में 10 सेंटीमीटर, तो आप जब 2000 को 10 से जब गुणा करेंगे तो 2000 गुणे 10 से हो जाएगा 20,000। वैसे आप इसको हमारे रफ पर भी देख सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 38 दिया है, आपको हल करने में आसानी होगी। 200 वर्ग सेंटीमीटर है, 10 वर्ग लग्गी बराबर होता है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग लग्गी में 100 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। तो 2000 गुणे 100 हो जाएगा सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 लाख स्क्वायर सेंटीमीटर होगा बच्चों, 2 लाख स्क्वायर सेंटीमीटर। तो प्रश्न नंबर 38 का हमारे हल देखिए। पहला ऑप्शन शायद देखिए सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हाँ 2 लाख, ये पहला ऑप्शन सही है, इसमें है 2 लाख वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 39, यदि 1 एकड़ में गेहूं की उपज 580 किलोग्राम है तो 1 हेक्टेयर कितना टन गेहूं का उत्पादन होगा। बच्चों 1 एकड़ में गेहूं का उत्पादन क्या है, 580 किलोग्राम। तो 1 हेक्टेयर का हमें टन में उत्पादन बताना है। प्रश्न नंबर 39, आप हमारे रफ की तरफ चलिए। तो प्रश्न नंबर 39 है बच्चों, 1 हेक्टेयर में 200 ये होता है 2.47 एकड़। तो एक हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़। 1 एकड़ में उत्पादन होता है 580 किलोग्राम, तो 1 हेक्टेयर में कितना होगा, 580 गुणे 2.47 हो जाएगा। हल करेंगे तो यही इतना आएगा 1.4326 और 1000 किलोग्राम होता है 1 टन में। तो 1000 से हम भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1.4326 टन, 1.4326 टन। तो प्रश्न नंबर 39 का हमारा ऑप्शन होता है बच्चों, आप देखिए 1.4326, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है ये हमारा सत्य होगा। प्रश्न नंबर 40 है, खलील ने दिल्ली की एक दुकान से 5 ग्राम्स पेन खरीदा तो इसे दर्जन में बदलिए। एक दर्जन में बच्चों 12 वस्तु होती है और 12 एक दर्जन में 12 वस्तु और 12 दर्जन का एक ग्रॉस होता है। तो 5 ग्रॉस में कितने दर्जन होगा, 12 पंचे 60 दर्जन। हमारा सी वाला ऑप्शन सत्य होगा। प्रश्न नंबर 41 देखिए, 30 बीघा 12 कट्ठा को हेक्टेयर में बदलिए, जबकि 1 एकड़ बराबर दिया है बच्चों 4050 वर्ग मीटर। तो प्रश्न नंबर 41 आप हमारे रफ पर बनिए। देखिए 30 बीघा 12 कट्ठा का हमें बताना है 41 में, 30 बीघा और 12 कट्ठा। तो 30 गुणे 20, इसको हमने कट्ठा में कन्वर्ट कर लिया और 12 कट्ठा अलग है, इसको जोड़ दिया, हो गया 612 कट्ठा। और 32 कट्ठा बराबर 1 एकड़ होता है, हमने 612 को 32 से भाग कर दिया, अब ये हमारा एकड़ में बदल गया 153/8 एकड़। और हमें वर्ग मीटर में बताना है, तो 1 एकड़ बराबर होता है 4050 वर्ग मीटर। तो अब ये होगा 4050/100 गुणे 100, ये हेक्टेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। तो 153/8 एकड़ में हमें बताना है, तो हो जाएगा 0.405 गुणे 153/8। इसको काटे पीटेंगे तो आ जाएगा
7.745625, लेकिन हमें 1-2 अंक तक ही बताना है, इसलिए 7.75 हेक्टेयर हमारा आंसर होगा। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 41 का आंसर हमारा क्या होगा, 7.75 हेक्टेयर, यानी कि बच्चों ए वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। प्रश्न नंबर 42 है, 1 हेक्टेयर को बीघा में बदलिए। ध्यान दीजिए, 1 हेक्टेयर को इसमें हमें बीघा में बदलना है, तो इसके लिए आपको हमारे रफ पर बनना होगा। 1 हेक्टेयर बराबर होता है बच्चों 10,000 वर्ग मीटर, तो 10,000 बटे ये हो जाएगा 66.9, क्योंकि 10,000 वर्ग मीटर में 66.9 कट्ठा होता है, तो एक कट्ठा में 66.9 स्क्वायर मीटर, तो जो भाग देंगे तो जाएगा 10,000 बटे 66.9 गुणे 20, ये बीघा में कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा 7.47 बीघा, यानी कि 7.47 बीघा प्रश्न नंबर 42 का आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 42 में देखिए 7.47 डी वाला ऑप्शन हमारा ये सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 43 है, 5 बीघा को वर्ग फीट में बदलिए बच्चों। 5 बीघा को हम वर्ग फीट में हमें बदलना है, तो प्रश्न नंबर 43 की तरफ चलिए आप। प्रश्न नंबर 43 में है, 5 बीघा बराबर 1 बीघे में 400 वर्ग मीटर होता है, तो 5 बीघे में सॉरी बच्चों 1 बीघा बराबर 400 वर्ग लग्गी होता है, तो हम 5 बीघा को वर्ग लग्गी में कन्वर्ट करेंगे, तो 405 गुणे 400 वर्ग लग्गी बराबर हो जाएगा 2,000 वर्ग लग्गी, 400 पंचे 2,000 वर्ग लग्गी, और 1 वर्ग लग्गी में 8.25 वर्ग फीट होता है, तो हम जब इसको, तो 1 लग्गी बराबर 8.25 फीट होता है, और 1 वर्ग लग्गी में 8.25 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2,000 गुणे 8.25 गुणे 8.25 बराबर में होगा 1,36,150 वर्ग सेंटीमीटर। 136 से 125 43 में मिलाइए, 136 125 किस में आया है बच्चों, ये शायद डी वाला ऑप्शन जो है हमारा सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 44 है, 1 कट्ठा कितने वर्ग फीट के बराबर होता है यदि लग्गी की लंबाई 7.5 फीट हो। तो प्रश्न नंबर 44 हमारा दिया है बच्चों, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 44 का हल। 1 कट्ठा बराबर 20 धूर और 20 वर्ग बराबर 20 वर्ग लग्गी होती है, तो 20 गुणे 7.5 फीट गुणे 7.5 फीट, क्योंकि स्क्वायर फीट है, तो जब इसको काटेंगे गुणनफल निकालेंगे तो जाएगा 1125 फीट, यानी 1125 फीट होगा। तो प्रश्न नंबर 44 है 1125 फीट, आप इसको हल कीजिए, 1125 फीट वर्ग फीट होगा बी वाला ऑप्शन। और प्रश्न नंबर 45 है, 5 मीटर को किलोमीटर में बदलिए। 5 मील को किलोमीटर में बदलिए, तो बच्चों ये इसका पैमाना होता है वर्ग मील का, इसको हम हल करेंगे, ध्यान दीजिए, पुनः इसको देखना पड़ेगा। 5 मील को किलोमीटर में जब बदलेंगे तो हो जाएगा ये 8.05 किलोमीटर। और प्रश्न नंबर 46 है हमारा, 10 महीने 15 सप्ताह 13 दिन मिलाकर कुल कितने दिन होंगे। तो 10 महीने में बच्चों 300 दिन, 15 सप्ताह में 105 दिन, 15 सत्ते 105, 300 105 405 हुआ, और 13 418 दिन हुआ बच्चों। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन जो है सत्य होगा प्रश्न नंबर 46 में। और प्रश्न नंबर 47 है, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान कितना होगा। 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान कितना होगा हमें बताना है।
तो प्रश्न नंबर 47 आप हमारे रफ पर बनिए। सेल्सियस में मान देख लीजिए। फार्मूला क्या है पहले भी लिखवा चुका हूँ। 5 गुणे यफ माइनस 32/9, तो 5 गुणे 35, 45 माइनस 32/9 हो जाएगा बच्चों 5 गुणे 13/9। तो जब सरल करेंगे तो 7.2 डिग्री सेल्सियस ये हमारा आंसर होगा। 7.2 डिग्री सेल्सियस प्रश्न नंबर 47। तो प्रश्न नंबर 47 हमारा 7.2 डिग्री सेल्सियस हमारा बी वाला ऑप्शन सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 48 है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से मंगलवार को प्रातः 8:20 पर प्रस्थान कर वो नागपुर बुधवार को 15:30 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी दिल्ली पहुंचने में कितना समय लेती है? अब ध्यान दीजिए बच्चों, मौखिक लगाने का आप इसे प्रयास कीजिए। मंगलवार को प्रातः 8:20 से बुधवार को प्रातः 8:20 तक 24 घंटे का समय हुआ। और ये बुधवार को कब पहुंचती है? 15:30 का मतलब हुआ 15:30। अब 8:20 15:20 से अब अगले दिन 24 घंटे के बाद की बात हो रही है। 15:30 से आप 8:20 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 7 घंटे 10 मिनट। तो 24 घंटे वो था, 24 7 31 घंटे 10 मिनट। यानी कि बच्चों बी वाला हमारा ऑप्शन जो है ये सत्य होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम हल करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 49। तो आइए देखते हैं, आप हमारे वीडियो से बने रहें। प्रश्न नंबर 49 है, एक विद्यालय शीतकाल में 15 अक्टूबर से बंद हुआ और 20 नवंबर को पुनः खुला। विद्यालय कितने दिनों के लिए बंद रहा? ध्यान दीजिए बच्चों, 15 अक्टूबर से बंद हुआ यानी 15 को बंद हुआ, 14 अक्टूबर में 14 दिन खुला था। तो जब अक्टूबर में 14 दिन खुला था, अक्टूबर 31 का महीना होता है, तो 17 दिन ये बंद रहा अक्टूबर में। और 20 नवंबर को पुनः खुला, इसका मतलब नवंबर में वो 19 दिन तक बंद रहा। तो 19 और 17 आप जोड़ लीजिए, 19 10 29 7 36, विद्यालय जो है वो 36 दिन बंद रहा। डी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 50 है, एक रेलगाड़ी देवबंद से सुबह 5:52 पर छूटती है तथा सुबह 7:58 पर मेरठ पहुंचती है। देवबंद से मेरठ तक की यात्रा में लगा समय है 5:52 से 7:52 पर बच्चों 2 घंटे हुआ और 52 6 58 6 मिनट और लगा, यानी कि 2 घंटे 6 मिनट। बी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 51 की तरफ आइए। मनदीप अपने गंतव्य स्थान पर 2 सही 1/2 घंटे यात्रा करने के पश्चात 8:45 अपराह्न पर पहुंचता है। उसने यात्रा कितने बजे प्रारंभ की? तो आप 8:45 से 2.5 घंटे घटा दीजिए, 6:45 बजे, 2 घंटे पहले 6:45 बजे, 6:15 बजे वो उसने यात्रा किया था, 6:15 बजे। और अपराह्न की बात हो रही है 6:15 पर। और 52 नंबर है, दोपहर बाद 5:05 को लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, दोपहर के बाद के समय को हम पीएम से लिखते हैं और 12 बजे रात से 12 बजे दिन के बीच के समय को एएम और 12 बजे दोपहर से 12 बजे अर्धरात्रि के बीच के समय को पीएम कहा जाता है। तो दोपहर बाद जो 5:05 होगा वो 5:05 पीएम होगा। हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 53 है, एक दर्जन केलों का मूल्य 60 रुपये है, 30 केलों का मूल्य कितना है? तो बच्चों एक दर्जन में 12 केले होते हैं, 12 केले का मूल्य 60 रुपये, तो एक केले का मूल्य 12 पंचे 60 5 रुपये, तो 30 किलो का मूल्य 30 पंचे 150 150 रुपये होगा। हमारा डी वाला ऑप्शन सत्य होगा।
उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम हल करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 54। 12 मिनट 75 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े में से 25 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े बनेंगे? ध्यान दीजिए बच्चों, 25 सेंटीमीटर के 1 मीटर में 4 टुकड़े होंगे, 12 मीटर में 12 चौक 48 टुकड़े और 75 सेंटीमीटर में 3 टुकड़े, तो 48 + 3 51 टुकड़े होंगे। हमारा ए वाला ऑप्शन सत्य होगा। प्रश्न नंबर 55 की तरफ हम चलेंगे। यदि चाय के 20 पैकेटों का मूल्य 300 रुपये है तो चाय के 45 पैकेटों का मूल्य क्या होगा? 20 पैकेट का मूल्य 300 रुपये, तो हम एक पैकेट का निकालेंगे, 300 भागे 20 हो जाएगा 15 रुपये। तो 45 पैकेटों का 15 से हम गुणा कर देंगे, 15 पचे 75 के 5 से 7, 15 चौका 60, 7 67, 67 और 5 675 रुपये बच्चों। हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ये सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 56 की तरफ चलिए। सेल्सियस पैमाने पर किसी स्थान का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर इसी स्थान का तापमान कितना होगा? तो आपको इसे हमारे रफ पर बनना होगा। प्रश्न नंबर 56 है, देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 56 को हम हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर जो 56 है हमारा, उसको थोड़ा सा आप पुनः देखने का प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 56, 50 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट इसका होगा, और ये हमारा फ़ारेनहाइट वाले सूत्र से लगेगा। अधिक समय न लगे इसके लिए हम शॉर्ट कर रहे हैं इसको, तो आप इसको अपने आप पुनः लगाने का प्रयास कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको आया या नहीं। और 57 नंबर क्वेश्चन में है 1 एकड़ बराबर एयर, एकड़ में कितने एयर होता है, ये आपको हमें कमेंट में बताना है। और प्रश्न नंबर 58 है 20 रुपये के 5 नोट, 50 रुपये के 2 नोट तथा 10 रुपये के 7 सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा? 20 के 5 नोट 100 रुपये हो गए, 50 के 2 नोट 100 रुपये, 200 रुपये हुए, 10 के 7 सिक्के 70 रुपये, तो ये हुए 270 रुपये। हमारा बी वाला ऑप्शन जो है वो सत्य होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो बहुत अधिक लंबा हो रहा है बच्चों, इसलिए आज के लिए बस यही इतना। और आपसे निवेदन है कि आप पांडे स्टडी क्लास यानी पीएससी चैनल से जुड़ जाइए और अपने मित्रों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करा लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। और अपने अधिक से अधिक मित्रों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये चैनल देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन इसमें हर प्रकार के विषयों का समावेश होता है। हर प्रकार का ज्ञान हम आपको और उचित ज्ञान और सत्य ज्ञान देते हैं। इसके लिए हम प्रयास रहते हैं कि हमारे बच्चे अधिक से अधिक मात्रा में ज्ञान अर्जित करें। पैसा कमाने की कोई विशेष इससे इच्छा नहीं है कि इस चैनल से आपको कोई शुल्क देना पड़ता है। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट में के माध्यम से आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। कमेंट में ये बताया कीजिए कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी के साथ ये अब हम आपसे विदा लेते हैं। अब हम JNBPYQS यानी कि जो अगला चैप्टर इससे संबद्ध है हमारा इस प्रश्नावली से, वो है जिसमें हर वर्ष के पेपर के प्रश्न जो है वो आते हैं, उनका अध्ययन करने के लिए हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।